एरो की बात कर रहे हो? हेलो। हाँ जी, बोलिए। क्या करना है होवर पे? कहाँ गए? हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, आवाज़ आ रही है मुझे, बोलिए। क्या? सर मेरा में जो ओवर हो रहा है ना वो देखना है। हाँ ये बताएं। सर। हाँ बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? सर मैं जहाँ पे मेगा मेन्यू लिखा है वहाँ पे ओवर कर रहे हैं तो बटन हट जा रहा है। इस पे क्लिक करने पे बटन हट जा रहा है? यस सर। कहाँ हट रहा है? क्या? तो क्या बोल रहे हो? इसको करीब में बुलाती, दूर से क्या बोल रहा है? सर बताया सही को। इसको वॉइस आ रही। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपकी। तो इसमें जो मेगा लिखा हुआ है ना ऊपर जब उस पे होवर कर रहे हैं क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर जो कलर है होवर का वो हट जा रहा है। वो अच्छा, रहना चाहिए ना। एक सेकेंड रुकिए बस। जनरली एक हमने ये ड्रॉप डाउन बनाया था, एक हमने ड्रॉप डाउन वाया क्लिक बनाया था। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये एक्टिव रहे ना? तो इस पर यस सर। एक्टिव की क्लास लगा दो इसके ऊपर कि ये एक्टिव ही रहे। ठीक है, जब तक बेसिकली इसको क्लिक करके रखा हुआ है। आ गया ये। ठीक है, पहले मैं अपने वाले में करता हूँ, फिर मैं आपके वाले पे देख लेता हूँ। तो इस फाइल, अच्छा यू आर एल तो यहाँ ही गया अपने पास। तो इधर आ जाइए। ये जो हमने वाया क्लिक अपना बनाया हुआ है, इस पर आइए। तो ड्रॉप डाउन को हमने कहीं होवर कराया होगा, ये देख रहे हैं? तो जब ड्रॉप डाउन को हम लोग होवर कर रहे हैं, यानी कि ड्रॉप डाउन हो गई हमारी वाली क्लास, और इसके अंदर ड्रॉप बटन जो है, ठीक है, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। बस हमें इसी को कंट्रोल करना है। तो यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमारा ड्रॉप बटन है उसका एक्टिव। चेक करके देखते हैं ब्राउज़र में क्या बनता है। अभी माउस हटाने पर ये हट रहा। अच्छा, ये मैंने दो आईडी एक में ट्रिगर हो रही है। पहले एक को बंद करो इसमें से। कंट्रोल एस कीजिए, रीलोड कीजिए। देखो रुक गया। तो जब तक इसको भरोगे यस सर। और इसके बाहर निकलने पर ही बंद हो रहा है, तो बाहर निकलने पर बंद ना हो, ये भी हमें इसमें सेट करना पड़ेगा कि ये उसके अंदर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिख दो, ड्रॉप बटन डॉट ड्रॉप डाउन
इसके ऊपर ना जब ये क्लिक हो तो इसके ऊपर एक्टिव की क्लास डाल दें। और ये जो हमने ड्रॉप डाउन का बनाया है, ड्रॉप डाउन होवर, तो ये रुक गया अपना माउस ओवर पर, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमने लिखा ड्रॉप डाउन एक्टिव। तो ड्रॉप डाउन के अंदर है हमारा बटन जिसका नाम है ड्रॉप बटन। फिर से दूसरा आ गया। इसके बाहर निकलने पर भी एक्टिव रहना चाहिए। बस ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट से डाल दो। एक क्लास बना लो यहाँ पर, डॉट एक्टिव, और उसमें बैकग्राउंड कलर अपना येलो डालो। यहाँ लिखो कि भाई जैसे क्लिक हो, इसको एक क्लास दे दो माई बटन, सॉरी आईडी दे दो माई बटन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, माई बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है। यस सर। सर इसको सेंटर में कैसे करेंगे, इस बटन को भी करना होगा तो? क्या क्या दोबारा बताओ। सर जो बटन को हमें स्क्रीन के अगर सेंटर में करना होगा तो कैसे करेंगे सर? हो नहीं रहा था। स्क्रीन के बीच में लगाना है। यस सर। तो इसको मैं पूरा एक नैबार बना के आपको उसके अंदर दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। ठीक है सर। चलो, तो पहले मैं टैब वाला टॉपिक खत्म कर दूँ, फिर मैं उसके साथ आपको बताता हूँ कैसे करना है। ओके सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टैब के अपने कंट्रोल्स डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर इसको लोग नेम दे देंगे क्या, टैब लिंक्स। तो एक यहाँ पर जाके आप क्लास बना लेंगे डॉट टैब, एंटर करेंगे, इसके अंदर कुछ अपने बटन्स बना लेंगे, ठीक है।
और इसको आपने इस तरह से क्लोज कर लेना है। तो हमारे पास 3 ट्रिगर है यहाँ पर, जिस पे क्लास अवेलेबल है टैब लिंक्स, और हम क्लिक के ऊपर एक सिटी ओपन कराना चाह रहे हैं, इवेंट लंदन, पेरिस, टोक्यो। और ये हमारा इवेंट रहेगा और ये हमारा बटन के ऊपर मैटर लिखा हुआ आएगा। दूसरा हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं टैब कंटेंट। तो यहाँ जाइए, लिखिए क्लास टैब कंटेंट। तो अपना इस तरह से डिप बन जाएगा। इसको हम लोग एक आईडी दे देंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल लंदन। इसमें जो भी मैटर आप लिखना चाहें, जैसे कि लंदन, और यहाँ लिख देते हैं लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड। इस तरह से कुछ डिफाइन कर दो। ऐसे अलग अलग हम लोग डिफाइन कर लेंगे, 1 2 3। तो ये अपना हो जाएगा पेरिस, ये अपना हो जाएगा, और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे पेरिस। एंड पेरिस किसका कैपिटल है? फ्रांस। फिर टोक्यो, टोक्यो इज द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने अपना जो है डिफाइन किया है। और अच्छा, फाइल ओपन नहीं है, इसको ओपन कर लो। खुल जा भाई। ये देखिए, तो ये हमारा मैटर है। तो जिसको भी लोग क्लिक करें वो मैटर हमारा बेसिकली आना चाहिए। इस तरह से हमें काम करना है। तो अब आप इसके लिए स्टाइल डिफाइन करेंगे। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ डिफाइन कर लेंगे हम लोग अपने बटन टैब के लिए। यहाँ पर लिख देंगे ओवरफ्लो जो रहेगा अपना, वो हिडन रहेगा। और कुछ बॉर्डर वगैरह जो है वो अपना डिफाइन कर दो, जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड एंड लाइट कलर। एंटर करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर यहाँ डिफाइन कर लेंगे, लाइटर शेड F1 F1 F1। और इसको लिख देते हैं स्टाइल दी टैब। इसी तरह से एक और डिफाइन करेंगे यहाँ पर, स्टाइल दी बटन्स दैट आर यूज्ड टू ओपन दी टैब कंटेंट। तो हमारा जो बटन है, तो टैब के अंदर जितने हमारे बटन हम सबको 1 गो में टारगेट कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे इसका बैकग्राउंड कलर, जो कि इनहेरिट रख लेंगे, और फ्लॉट यहाँ से लेफ्ट रख लेंगे, बॉर्डर नन रख लेंगे, आउटलाइन नन कर लेंगे, कर्सर पॉइंटर, पैडिंग 14 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम, 16 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट, और ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड्स, और इसको क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट, चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ बटन्स ऑन होवर। तो लिखेंगे टैब के अंदर जो बटन है उसको होवर करने पर कुछ हमारा लाइट कलर यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट, क्रिएट एन एक्टिव या करंट टैब लिंक क्लास। तो लिखेंगे टैब बटन का एक्टिव, उसका बैकग्राउंड कलर इस तरह से। तो होवर करने पर कलर ये रहेगा, जब आप उसको क्लिक कर देंगे अपने बटन को तो कलर कुछ इस तरह का आएगा। नेक्स्ट,
स्टाइल दी टैब कंटेंट। तो टैब कंटेंट के नाम से हमने अपनी ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है यहाँ पर। मैं लिखेंगे एंटर, डिस्प्ले कर देंगे नन, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखना नहीं चाहिए। पैडिंग डिफाइन कर देंगे टॉप बॉटम से 6 पिक्सल का, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल का। बॉर्डर डिफाइन कर देंगे इसका 1 पिक्सल समथिंग सॉलिड रहेगा और कलर इसका एक लाइट रहेगा। और बॉर्डर जो है टॉप से वो नन रख लेंगे, इसको क्लोज। तो चलिए विजुअल देखते हैं क्या बन के आया। तो कुछ इस तरह से बन के आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्ले नन को भी निकाल दूँ यहाँ से तो ये मेरा कुछ इस तरह से देखो बन के आ गया। तो जिसको मैं क्लिक करूँ वो मेरा दिखना चाहिए। अब आपको जो है उसमें JS का इस्तेमाल करना है। यहाँ आएंगे, देखेंगे स्टाइल, सॉरी स्क्रिप्ट, और यहाँ पर जाके आप get all elements with class tab content and hide them। तो लिखेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल which is tab content equal to document get elements by class name। class name क्या है? tab content। तो यहाँ पर एक हम लोग वेरिएबल बना लेंगे i और एक for लूप चला लेंगे i equal to 0, i is less than tab content dot length और i plus plus। टैब कंटेंट में आई को कॉल करेंगे और स्टाइल जो है उसका सेट कर देंगे डिस्प्लेस नन और इसको क्लोज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गेट ऑल एलिमेंट विद क्लास जिसका नेम रहेगा टैब लिंक्स एंड ऐड एन ऑन क्लिक इवेंट लिसनर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर वेरिएबल टैब लिंक्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम रहेगा अपना टैब लिंक्स। और यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर लेंगे जैसे कि j, एंटर करेंगे यहाँ पर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन टैब लिंक्स डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। और यहाँ पर लिख देंगे टैब लिंक में j को कॉल करेंगे, एड इवेंट लिसनर जो रहेगा वो आप इस पर लगा सकते हो, ठीक है। और वेरिएबल एक्टिव टैग, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टैब्स लिंक डॉट एक्टिव, और रिमूव करेंगे एक्टिव क्लास फ्रॉम द एक्टिव टैब। जब आप किसी नए टैब पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव टैब डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव, और गेट द टैब कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्टिव टैब लिंक। यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे वेरिएबल एक्टिव टैब कंटेंट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश प्लस एक्टिव टैब टैब कंटेंट डॉट टू लोअर केस एंड हाइड द टैब कंटेंट। एक्टिव टैब कंटेंट और स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और ये अपना यहाँ पर ओवर हो जाएगा। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं इसको। यहाँ आएंगे वेब ब्राउज़र में, रिलोड करेंगे, F12 चेक करें, देखेंगे कंसोल में कोई एरर वगैरह बन रहा है। तो कह रहा है ओपन सिटी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ओपन सिटी, ओपन सिटी कहाँ पर लिखा गया भाई? लाइन नंबर 50, लाइन नंबर 50। ओपन सिटी इज आवर फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा मिसमैच हो रहा है बेसिकली, जिसके से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप इस पूरे लॉजिक को क्या करोगे, यहाँ से कट और एक फंक्शन बना लोगे जिसका हम लोग नेम रख देंगे ओपन सिटी, और इसको यहाँ पर कॉल कर दोगे, रीचेक करेंगे और यहाँ ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग क्लास लिस्ट, और ठीक है। तो इसको सही करो, यहाँ पर कुछ अपने पैरामीटर पास करो जैसे कि इवेंट और सिटी नेम,
यहाँ पर हम अपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, जैसे कि वेरिएबल आई टैब कंटेंट टैब लिंक्स, और इसको हम लोग नेम दे देंगे यहाँ पर डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स, और ये अपना पार्ट हो गया। गेट all elements with class tab links and remove the class active। तो यहाँ पर वेरिएबल टैब लिंक्स में हम लोग डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम टैब लिंक्स, और यहाँ पर हम अपना वेरिएबल आई ही रखकर काम चला लेंगे, या जैसे काम चला लूँ। j इक्वल टू 0, j इज लेस देन टैब लिंक्स डॉट लेंथ, और j प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोड को हम लोग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रिफाइन करेंगे। यहाँ लिखिए टैब लिंक्स j डॉट क्लास नेम इक्वल टू टैब लिंक आई की जगह पे लगाएंगे j डॉट क्लास नेम डॉट रिप्लेस, और एक्टिव को ब्लैंक कर देंगे हम लोग। तो एक करली ब्रेसेस हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हटाइए यहाँ से। तो यहाँ से शुरू होता है, और ये जो j और i वेरिएबल हम लोग यहाँ डिफाइन करें, इन दोनों को भी यहाँ से हटाइए। i और j को यहाँ डिफाइन करो ऐसे, इस तरह से। इससे हमारा कोड थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर डिफाइन करना है शो दी करंट टैब एंड एन एक्टिव क्लास टू द लिंक दैट ओपनड दी टैब। तो यहाँ आएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिटी नेम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ब्लॉक हो जाएगा, और इवेंट जो हमने ऊपर अपना डिफाइन किया हुआ है पैरामीटर डॉट करंट टारगेट डॉट क्लास नेम, इस पे प्लस इक्वल टू असाइन कर देंगे अपना एक्टिव। चलिए फिर से चेक करेंगे इसको, रीलोड। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये इस तरह से काम कर रहा है। तो एक वेबसाइट चलाओ स्विगी, ठीक है। स्विगी की वेबसाइट में जब हम लोग हेल्प में आते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, देखो ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग टैब बोलते हैं, और इसको हम लोग अकॉर्डियन बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बनाना सिखा दिया ऑलरेडी कैसे बनती हैं चीज़ें। तो अब आप ये बना पाओगे। तो ये क्या वर्टिकल है, और हमने जो बनाया वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो मैं वर्टिकल भी आपको दिखा दूंगा कैसे आपका काम करेगा, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर भी थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। टैब तो खुल गया, तो इफेक्ट डालने के लिए जहाँ हमने ये टैब कंटेंट डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पर एक एनिमेशन बनाई है, इसको नेम देंगे फेड इफेक्ट, और 1 सेकंड के अंदर ये चलना चाहिए। फेडिंग इफेक्ट takes 1 sec। तो यहाँ जाएंगे नीचे, और यहाँ जाकर लोग डिफाइन करेंगे गो फ्रॉम 0 टू फुल ऑपेसिटी। एंटर करेंगे, लिखेंगे @ की फ्रेम्स एनिमेशन नेम इज फेड इफेक्ट फ्रॉम ऑपेसिटी 0 टू 100% पर 1, और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या होना चाहिए कि जब मेरा ये टैब चलेगा तो ये
इस तरह से इफेक्ट के साथ आएगा। अब एक प्रॉब्लम और क्या है कि भाई हमारा टैब डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, क्लिक पर आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे स्विगी की वेबसाइट में पहला टैब मेरा ओपन आ रहा है, वैसा मेरा एक टैब जो है वो ओपन आए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा बटन है, बटन क्लास टैब लिंक ओपन, यहाँ पर जाके आप इसको एक आईडी दे दो। आईडी में मैं इसको एक नेम देता हूँ डिफॉल्ट ओपन। ठीक है, नीचे आएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पर जाके हम डिफाइन करेंगे get the elements with क्लास की जगह पर id इक्वल टू, ठीक है, id क्या रखें डिफॉल्ट ओपन। तो लिखिए डिफॉल्ट ओपन एंड क्लिक ऑन इट। तो यहाँ लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id डिफॉल्ट ओपन डॉट क्लिक। और अब आप देखोगे डिफॉल्ट ही आपको क्लिक मिलेगा। रिलोड करने पर एक एक्टिव आएगा आपका, जो कि पहले अपना नहीं आ रहा था। तो ये आपको डिफाइन कर लेना है। अब अगर आप चाहते हो कि टैब में क्लोज करने का बटन भी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पर है, एक स्पैन बना लेते हैं। स्पैन पर क्या लिखेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम लोग एक क्लोज का सिंबल डाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। तो ये फिलहाल मैं इस तरह से डिफाइन कर दे रहा हूँ। चलिए ब्राउज़र में आएंगे, तो देखो सभी के अंदर आ चुका है। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखो बंद नहीं हो रहा, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो बंद होगा। देखो, तो आप इसमें क्लोज का कंट्रोल भी रख सकते हो। वैसे तो स्विच इस तरह से हो ही रहा है, बट अगर चाहिए तो अपन लगा सकते हैं इसको, तो ये काम करता है। तो ये जो क्लोज है, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टाइल करके ले आए तरीके से, ताकि ये बढ़िया दिखाई दे। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए क्या करेंगे, अपना जो ये स्पैन है इसको हम यहाँ से करेंगे कट, और सबसे ऊपर डिफाइन करेंगे इस तरह से। इन तीनों को आपने क्लास दे देनी है। इसको हम लोग नेम दे देते हैं टॉप राइट। अब इस क्लास को लेके आपने यहाँ आना है, और यहाँ क्या आप इसको डिफाइन करेंगे स्टाइल दी क्लोज बटन। तो हमारा बटन है डॉट टॉप राइट, इसको फ्लोट कर देंगे राइट। कर्सर इसका बना देंगे पॉइंटर, क्योंकि भी हमारा कर्सर नहीं आ रहा उसके ऊपर। और इसका फॉन्ट साइज एनलार्ज कर देंगे। अब इसको अगर कोई होवर करता है, तो उसको एक कलर दे दो। अब देखते हैं जरा ये क्या हो रहा है। तो देखो ये क्लोज का बटन आ रहा है अपना बना इस तरह से, तो ये आप कर सकते हो। तो ये हमने एक टेस्टिंग के लिए एक्स लिखा हुआ है। अगर आपको प्रॉपर क्लोज का सिंबल अचीव करना है, तो आप यहाँ पे जाकर लिखेंगे M% टाइम्स। तो टाइम्स क्या करते हैं, बढ़िया वाला क्लोज का बटन आपको बना के देगा। देखो इस तरह से, ठीक है।
ये आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आपका ये बढ़िया से एक्टिव वाला बन के तैयार है। रही बात फॉन्ट, जो हमारा टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल टॉप में जाके अपना डिफाइन कर सकते हैं बॉडी फॉन्ट फैमिली, जिसको आप दे देंगे एरियल। तो थोड़ा सा बढ़िया वाला बन के आ जाएगा ऐसे। तो ये आप अपना इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, तो ट्राई करके देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि भाई हमें इसको वर्टिकल बनाना है, ठीक है। तो वर्टिकल बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या क्या चेंजेस करें। तो हॉरिजॉन्टल टैब का हम लोग नेम कर देंगे क्या, वर्टिकल टैब्स, इस तरह से, ठीक है। अब जो हमारा टैब है जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ ये इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लॉट, जो कि हो जाए लेफ्ट, बॉर्डर वगैरह सब कुछ ऐसे रहेगा, बैकग्राउंड भी ऐसे रहेगा। इसकी एक विड्थ डिफाइन कर लूँ कि भाई टोटल स्क्रीन का कितना विड्थ आप इसको देना चाहते हो और कितनी हाइट आप इसकी रखना चाहते हो। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस फाइल को यहाँ पर, अच्छा ओपन नहीं है, तो ये देखो इसकी हाइट इस तरह से चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब जो हमारे बटन है, बटन को जाके आप लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। तो क्या होगा, तीनों अलग अलग लाइन में आने चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपना इनहेरिट है, इसमें फ्लॉट जो है वो निकाल दो। तो ये देखो तीनों इस तरह से बन गए। तो डिस्प्ले ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर इनहेरिट, और जो कलर है टेक्स्ट का वो हम लोग ब्लैक डाल देते हैं। और पैडिंग जो है अपना, वो मैं टॉप बॉटम से थोड़ा बढ़ा लूँगा इसके अंदर। विड्थ को मैं इसकी 100% रख लूँगा, ताकि पूरी जो मैंने 30% की विड्थ रखी उसमें एक्सपेंड हो जाए। बॉर्डर आउटलाइन नन, और कर्सर पॉइंटर रहेगा अपना। टेक्स्ट अलाइन जो रखेंगे इसके अंदर वो लेफ्ट कर लेते हैं, और ट्रांजिशन वगैरह जो अपना वो एज इट इज ही काम कर देंगे चीज़ें। तो देखो इस तरह से पूरी विड्थ को ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। बाकी होवर ओवर एक्टिव एक्टिव सारी चीज़ अपनी एज इट इज काम कर जाएंगी इसके अंदर, इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका टैब कंटेंट है, इस पर आइए, और यहाँ पर हम इसको रखेंगे डिस्प्ले नन, और फ्लॉट करेंगे इसका लेफ्ट। तो देखो इस तरह से आपका इतना पार्ट तो बन चुका है, ठीक है। तो टैब कंटेंट, फ्लॉट लेफ्ट, पैडिंग आप टॉप से कितना रखना चाहते हो वो लोग यहाँ 0 कर देते हैं, और लेफ्ट राइट से 12। बॉर्डर अपना सेम रखिए। अब जो हमारा बटन है उसको हमने 30% की विड्थ दी है, तो रिमेनिंग एरिया इसको दे दो। तो इसकी विड्थ हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे तकरीबन 70%। और बॉर्डर जो टॉप से हमने किया था, इस बार बॉर्डर लेफ्ट से डन कर लेंगे, और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 300 पिक्सल की डिफाइन कर लेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। अब ये इसके पैरेलल आए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया है फ्लॉट लेफ्ट। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है, जगह कम कैसे हो रही है इसकी, एक बार ज़रा चेक करेंगे। इंस्पेक्ट, 70 की जगह 69% अगर करें, 69%, तो यानी कि जगह की कमी पड़ रही है, जिसके से नीचे आ रहे हैं। बाकी तो ये देखो काम सही कर रहे हैं अपना, मन तो गया है ना। तो इसकी जो जगह की प्रॉब्लम है उसको हम लोग यहाँ पर जाएंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर में, और यहाँ जाके इसको बताएंगे बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए। अब देखो मुझे घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये आपका इस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखते हो पूरी विड्थ को ले रहे हैं,
तो ये काम करना है अपने, बाकी हमें कुछ भी चेंज में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ आपकी एज इट इज़ ही काम कर जाएगी। तो क्लोज का बटन हमारा हुआ एज इट इज़ काम कर गया इसके अंदर। तो ऐसा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अपने ये चीज़ें बना सकते हो। तो ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। एक और मैंने टॉपिक लिखा था आपका लास्ट क्लास में, वो था फिल्ट्रेबल गैलरी। तो उसके ऊपर भी ज़रा एक नज़र डालते हैं कि फिल्ट्रेबल हमारा किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लीजिए। फिल्ट्रेबल गैलरी एक्सटेंशन डॉट HTML और HTML5 इसको हम लोग नेम डिफाइन कर लेंगे। यहाँ कुछ डिफाइन कर लेते हैं, लाइक जैसे कि पोर्टफोलियो या गैलरी। और यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अपने कंट्रोल्स बनाने हैं। तो जैसे कि मैं एक यहाँ पर डिव बना लूँगा और इस मैं नेम डिफाइन कर लूँगा आईडी रहेगी माय बटन कंटेनर। तो हमें कुछ डेटा चाहिए होगा इसके लिए। तो जैसे कि अपन चल लेते हैं फ्लिपकार्ट और यहाँ पर ये कुछ हमारे पास अवेलेबल है कैटेगरी। MS पेंट और मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर लूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक ऑल के नाम से रख लेंगे, एक मेंस, अरे नहीं भाई, एक मेंस टी शर्ट और एक मेंस कैजुअल शर्ट्स, एक फॉर्मल शर्ट्स, मेंस कुर्ताज, मेंस एथनिक, मेंस ब्लेजर्स। तो इस तरह की सम सॉर्ट ऑफ कुछ कैटेगरीज जो है वो हम लोग बना लेंगे अपनी। ठीक है, कैटेगरीज और भी हो सकती है बट फिलहाल हमने इस तरह से प्लान किया। इसको मैं लिख देता हूँ शो ऑल। अब इन सभी के आगे आपको डिफाइन करना है अपना बटन। बटन को हम अपने इन कैटेगरी के बाद क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्लास, क्लास इसकी बनाएंगे बटन और यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। तो यहाँ लिख देंगे फिल्टर सिलेक्शन के नाम से हम लोग एक बनाएंगे अपना, और यहाँ पर हम अपने सारे जो की हैं वो डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये पूरा पार्ट एक साथ सिलेक्ट सिंगल कोट, जो कि डबल कोट के अंदर आप ऑलरेडी हैं, और पहला वाला हमारा क्या रहेगा एक्टिव। तो ये रहेगा ऑल के लिए, ये रहेगा टी शर्ट्स के लिए, ये टी शर्ट्स हो गया, ये कैजुअल हो गया, ये फॉर्मल हो गया, ये कुर्ताज हो गया, ये एथनिक हो गया,
ब्लेजर्स हो गया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जाके डिफाइन कर लेंगे ये चीज़ें। और राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये हमारे सारे ट्रिगर आ गए इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, तो ये हमारा एग्जांपल पोर्टफोलियो से ही इंस्पायर्ड है। तो आइए नीचे, एक यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे पोर्टफोलियो गैलरी ग्रिड, एंटर। तो एक रो बनाएंगे, रो के अंदर हम एक कॉलम बना लेंगे और कॉलम को आप जो है अपनी एक क्लास दे देंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला वाला क्या है, टी शर्ट, तो यहाँ पर आप टी शर्ट लिख के डाल लेना और जितनी टी शर्ट्स होंगी उनको टी शर्ट लिख लेना सबको यहाँ पर टी शर्ट। इसी तरह से कैजुअल होगा तो उसको कैजुअल डिफाइन कर लेना, फॉर्मल होगा फॉर्मल डिफाइन कर लेना। तो मैंने ऐसे इसको लिया टी शर्ट इस तरह से। और स्टाइल वगैरह हम ऊपर डिफाइन करेंगे तो उसको मैं हटा दूँगा यहाँ पर। एंटर करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक कंटेंट बना लेंगे। कंटेंट को एंटर करेंगे, यहाँ पर अपना इमेज का पार्ट डिफाइन कर लेंगे और चला के देखेंगे क्या इमेज आएगी इसके ऊपर। ALT और स्टाइल, स्टाइल में हम इसकी विड्थ जो है वो 100% रखेंगे। क्लोज, एंटर। इसको हमने नेम दिया मैन टी शर्ट्स और कुछ लॉरम एप्सम यहाँ डिफाइन कर लेंगे। तो ये पैराग्राफ हो गया, ये डिप बंद हो गया, ये डिप बंद हो गया, डिप बंद हो गया। तो एक जरा देखो ये क्या निकल के आया यहाँ पर। तो इमेज तो ये काम नहीं कर रही है अपनी, लेकिन यहाँ ओपन करके देखें तो ये कुछ ऑटोमेटिकली इसको खोला है। तो भाई ये तो नहीं चाहिए हमें, बकवास है। तो हमें मैंने आपको कुछ प्लेस होल्डर के वो भेजे थे, एक बार ज़रा नज़र डालते हैं उसको फिर। थंबनेल, ऐसा कुछ चल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेंस टी शर्ट, तो मेंस प्लस टी शर्ट। कंट्रोल एस, ये बन के तैयार हो गया। अब मैं फिल्टर करने में आसानी होगी क्योंकि मैं फ़ोटो डाउनलोड करने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो इसका जो ALT है उसको हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं, मेंस टी शर्ट 1। ठीक है, तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट। तो ऐसे हम लोग कुछ यहाँ अपने
डिफाइन कर लेंगे, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। तो ये हमारा टी शर्ट ही रहेगा और +2 +3 इस तरह से आपका बन के आएगा। तभी CSS लिख देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ हमें बेसिकली क्रिएट कर लेना है। तो पहला था टी शर्ट, दूसरा है कैजुअल शर्ट्स। तो ठीक है, इसको नेम दिया कैजुअल। कैजुअल वाला पार्ट बन गया। तो इस तरह से हम लोग और भी डिफाइन कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं, ऊपर आते हैं। ठीक है, और यहाँ डिफाइन करेंगे स्टाइल। स्टाइल में हम लोग यहाँ जाएंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉडी, बैकग्राउंड कलर लाइक F1 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 और पैडिंग अप्रॉक्स 20, फॉन्ट फैमिली एरियल। इसके बाद यहाँ से एक मेन के नाम से क्लास बना लो जिसकी हम लोग मैक्स विड्थ रख लेंगे 1000 पिक्सल्स एंड मार्जिन यहाँ रख देंगे उसका ऑटो। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपने डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास रो अवेलेबल है, हमने हेडिंग वगैरह भी डिफाइन की हुई है। तो हेडिंग डिफाइन कर लो, फॉन्ट साइज कितना रखना है, फॉन्ट साइज जैसे कि 50 पिक्सल्स और वर्ड ब्रेक ऑन डिफाइन करेंगे। डॉट रो, रो का मार्जिन हम डिफाइन करेंगे टॉप से टॉप, बॉटम से 8 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से -16 पिक्सल्स। ऐड करेंगे पैडिंग बिटवीन ईच कॉलम। ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। लिखेंगे डॉट रो और उसके अंदर डॉट रो कॉलम क्लास पैडिंग तकरीबन 8 पिक्सल। इसके बाद यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्रिएट 2, 3, 4 जो भी आपने बनाने हैं, 3 equal columns that plots
next to each other. तो डॉट कॉलम फ्लॉट लेफ्ट 33.33 समथिंग उसको डिवाइड कर लेंगे 33%। डिस्प्ले यहाँ से रख लेंगे नन, यानी कि हाइड कॉलम्स बाय डिफॉल्ट, और इसको क्लोज कर लेंगे। इसके बाद क्लियर फ्लॉट्स आफ्टर रोज, तो रो आफ्टर आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे, और हम लोग डिफाइन करेंगे कंटेंट, डिस्प्ले अपन डिफाइन कर लेंगे टेबल, एंड यहाँ से क्लियर बोथ। इसके बाद कंटेंट, तो डॉट कंटेंट के नाम से क्लास, एंटर, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर पैडिंग तकरीबन 10 पिक्सल्स। नेक्स्ट the show class is added to the filtered elements, तो डॉट शो के नाम से क्लास में डिस्प्लेस का ब्लॉक रख लेंगे जो कि टॉगल कराएंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टाइल दी बटन्स, तो यहाँ पर हम लोग बटन को लेके काम करेंगे, तो बटन की हमने क्लास बनाई थी BTN शॉर्ट में, एंटर। तो बैकग्राउंड कलर हम इसका वाइट रख लेंगे, और बॉर्डर इसका कर देंगे नन, आउटलाइन इसका कर देंगे नन, पैडिंग इसको लोग डिफाइन कर लेंगे टॉप बॉटम से 12, लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल, और कर्सर जो है वो पॉइंटर रहेगा। इसके बाद add a gray background color on mouse over, तो बटन ओवर यहाँ से कलर। इसके बाद add a dark background color to the active button, तो बटन डॉट एक्टिव यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और जब ये डार्क होगा तो टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, वाइट। तो ये पार्ट अपना इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए सेव करते हैं इसको और ट्राई करके देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट बेसिकली हमें रिसीव होने वाला है। शो ऑल, यानी कि जब ये डिफ़ॉल्ट रहेगा तो मेरा यहाँ पर मैटर मुझे दिखना चाहिए, तो जिसको अपन क्लिक करेंगे वो मैटर यहाँ पर चेंज होगा। तो अभी हमने सिर्फ 2 के लिए बनाया, अगर 2 का बन जाएगा तो बाकी का लॉजिक भी लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फेज पर आते हैं। ऑल टी शर्ट्स कैजुअल फॉर्मल्स, ये हम लोगों ने कुछ नेम डिफाइन किए हैं, तो लिखेंगे स्क्रिप्ट, और एक आप फंक्शन बना लेंगे फिल्टर सिलेक्शन। फंक्शन फिल्टर सिलेक्शन, सही है। इसमें पैरामीटर पास कर लीजिए, एक वेरिएबल डिफाइन करो, लाइक जैसे कि x और i, और x इक्वल टू हम लोग डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्लास क्या है, कॉलम, जो कि सब में कॉमन है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर इफ सी मतलब कॉलम्स 2 टाइम्स इक्वल टू क्या है, ऑल, और सी आपका क्या है, या ब्लैंक। इफ और एल्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे ऐड द शो क्लास विच इज
डिस्प्ले क्या रखेंगे उसको, ब्लॉक टू दी filtered elements and remove the show class from the elements that are not selected. तो यहाँ लिखेंगे for loop I equal to 0, I is less than x की लेंथ और I प्लस प्लस, और यहाँ जाकर आप अपना एक रिमूव का फंक्शन बना दोगे, जैसे w3 रिमूव क्लास, और x के अंदर जो है हमने I वेरिएबल को अपने कॉल करा देना है, और यहाँ पर शो क्लास एंटर करेंगे, लिखेंगे इसमें इफ x डॉट x में I जो हमने अपना लूप कॉल किया है, क्लास नेम इंडेक्स ऑफ c या तो ब्लैंक हो, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई c -1, तो हम यहीं पर लिख देंगे एल्स w3 एड क्लास ब्रैकेट x I को कॉल कराएंगे और क्लास का नेम बता देंगे शो, और ये बंद। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लेना है। तो ये हमारा फिल्टर्ड सिलेक्शन। अब ये जो आपने रिमूव और ये जो फंक्शन आपने यूज़ किया ऐड क्लास, ये आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो डिफ़ॉल्ट मेरा जो है ऊपर मैं लिख दूंगा कि फिल्टर्ड सिलेक्शन जो है वो ऑल को दिखाए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, ऑल। execute the function and show all columns। चलिए तो डिफाइन करेंगे नीचे शो फिल्टर्ड एलिमेंट्स। तो फंक्शन बना लेंगे अपना ऐड क्लास, जिसमें हम लोग दो पैरामीटर रख लेंगे, एलिमेंट एंड नेम। तो एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर आई, एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर एरे, एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर एरे 2। एरे 1 हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स डॉट क्लास नेम डॉट स्प्लिट ब्लैंक। एरे 2 में लोग डिफाइन करेंगे नेम डॉट स्प्लिट, लिखेंगे यहाँ पर फॉर लूप, और यहाँ डिफाइन करेंगे i इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे की जो लेंथ है, और प्लस प्लस इफ कंडीशन चेक करा लेंगे, इफ एरे डॉट इंडेक्स ऑफ एरे 2 i 2 टाइम्स इक्वल टू -1, तो एलिमेंट डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल टू ब्लैंक, और एरे 2 में i को कॉल करा के इफ को अपन करेंगे बंद, फॉर लूप को करेंगे 1 और फंक्शन को करेंगे बंद। ये हो गया शो कराने के लिए। इसी तरह से आपको चाहिए एक यहाँ से हाइड करने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे रिमूव या हाइड एलिमेंट्स दैट आर नॉट सेलेक्टेड। चलिए तो लिखेंगे फंक्शन w3 रिमूव क्लास मैच कर लेना, नेम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, रिमूव क्लास ऐड क्लास, सही है। एंटर करेंगे, अगेन यहाँ पर डिफाइन करेंगे वेरिएबल आई एरे 1 और एरे 2। तो ये हम लोग देखो लोकल स्कोप में डिफाइन करें, यानी कि ये इसी फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूटेबल रहेंगे। तो एरे 1 एलिमेंट डॉट क्लास नेम डॉट स्प्लिट दिस एरे 2, एंटर करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे अपना वाइल लूप। तो जैसे मैं लिख देता हूँ वाइल एरे 1 डॉट इंडेक्स ऑफ एरे 2 इज ग्रेटर देन -1, so
array1 डॉट स्प्लाइस array1 डॉट इंडेक्स ऑफ array2 कॉमा 1, तो ये मेरा वाइल लूप यहाँ पर होगा, फॉर लूप मेरा यहाँ बंद होगा। ये हम लोग क्या देंगे, एलिमेंट डॉट क्लास नेम इक्वल टू array1 डॉट क्या करेंगे, ज्वाइन एरे, और ये आपका हाइड वाला बंद हो गया। इधर एक शो का हो गया, एक अपना हाइड का हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट एड एक्टिव क्लास टू दी करंट बटन, और इसको मैं हाईलाइट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में हाईलाइट इट। एक वेरिएबल बना लेंगे बटन कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने पूरे बटन के कंटेनर की आईडी यहाँ पर डिफाइन की हुई है, विच इज माय बटन कंटेनर। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी माय बटन कंटेनर यहाँ पर कॉल करा लेंगे। फिर लिखेंगे वेरिएबल बटन्स बटन कंटेनर डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम बटन, तो यहाँ पर हमने सबकी बटन की क्लास रखी हुई है। ठीक है, नीचे आएंगे, फॉर लूप चला लेंगे इसके अंदर, वेरिएबल i इक्वल टू 0, i इज लेस देन बटन्स डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, एंटर करेंगे, लिखेंगे वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे बटन्स, बटन के अंदर i को कॉल कराएंगे लूप को अपने, एड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे वेरिएबल करंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एक्टिव, करंट की वैल्यू को 0 डॉट क्लास नेम एंड करंट 0 डॉट क्लास नेम रिप्लेस विद एक्टिव, और दिस डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल टू एक्टिव, और इसको आप यहाँ पर क्लोज कर लेंगे अपने फॉर लूप को। तो ये पार्ट हमने इस तरह से डिफाइन कर देना इसमें। तो यहाँ पर हम फिल्टर कर रहे हैं डेटा टी शर्ट के बेसिस पर, यहाँ हम लोग फिल्टर कर रहे हैं कैजुअल के बेसिस। तो टी शर्ट यहाँ अवेलेबल है, कैजुअल यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, स्पेलिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और इसको आपने यहाँ से करना है सेव, ब्राउज़र में आना है। अभी हमारा ऑल डेटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। हम टी शर्ट को क्लिक करें तो देखो टी शर्ट का डेटा आ गया, कैजुअल पे क्लिक करेंगे तो कैजुअल का डेटा आ जाएगा, ऑल पर क्लिक करेंगे तो सबका डेटा आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ से जैसे फॉर्मल, मैन कुर्ता, एथनिक, ब्लेजर्स, जो भी हमने कैटेगरी यहाँ डिफाइन की है, अगर हम लोग उनको ऐड कर लें, तो जैसे कि कैजुअल के बाद अपना फॉर्मल, तो मैं यहाँ से 3 को पकड़ूंगा कॉलम्स को, एंटर करूंगा, 1 2 3 कैजुअल सेलेक्ट, इसको हमने नेम दिया फॉर्मल, इसके बाद कैजुअल प्लस जहाँ लिखा है फॉर्मल शर्ट, पास फॉर्मल का डेटा भी आ चुका है। तो आप फॉर्मल क्लिक करिए, कैजुअल क्लिक करिए, मेंस क्लिक करिए, शोर पे क्लिक करिए। तो इस तरह से आपको जितनी फिल्ट्रेशन इसके अंदर लगानी है वो भी आप लगा सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। एपीआई का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। वैसे मैं इसका नेम आपको यहाँ से शेयर कर देता हूँ, प्लेस होल्ड डॉट सी ओ करके इसका एक नेम है। आपके
ग्रुप मैंने भेज दिया है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका डाउट है वो है हमारा ड्रॉप डाउन, कि ड्रॉप डाउन जो है वो हमारा सही तरीके से लग कर आ जाए उसके अंदर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से नैब बार में एक ड्रॉप डाउन फिक्स कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन विद नैब। तो चलिए एक क्लास बना लेंगे, नैब बार एंटर करेंगे, इसके अंदर कुछ लिंक अपने जो है वो डिफाइन कर लीजिए आप। जैसे कि हमने यहाँ डिफाइन किया हैश होम, और इसको एक नेम दे देते हैं होम। इसी तरह से एक बना लेते हैं न्यूज़ और हैश न्यूज़, इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब हमें एक ड्रॉप डाउन बना, तो लिख दीजिए ड्रॉप डाउन। एक हमने डिप बना लिया, इसके अंदर हम लोग एक बटन बना लेंगे, बटन क्लास ड्रॉप बटन, उस पर लिखा है ड्रॉप डाउन। और इसके आगे अगर आप कोई सिंबल वगैरह चाहते हो तो फॉन्ट ऑसम का हम लोग सिंबल वगैरह भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फा कैरेट डाउन का यूज़ कर लेंगे। इसके बाद बटन के बाद हमें चाहिए ड्रॉप डाउन कंटेंट, तो लिखेंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट, एंटर करेंगे। इसमें अपने लिंक्स डिफाइन कर लेंगे अगेन, AHREF हैश, जैसे कि लिंक 1, और सब में स्पेस लगा देंगे, ये हो जाएगा लिंक 2, ये हो जाएगा लिंक 3। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने अपना स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर लेना है। इसके बाद आप स्टाइल लिखेंगे डॉट नैबार, एंटर। ओवरफ्लो जो रहेगा वो हमारा हेडिंग रहेगा इसके अंदर, और बैकग्राउंड कलर हम इसका कुछ डिफाइन कर देंगे लाइक एक डार्कर, और फॉन्ट फैमिली जो है हम लोग इसका एरियल डिफाइन कर लेंगे। नैबार के बाद हम लोग नैबार के अंदर जो हमारे लिंक हैं ए, उसकी बात करेंगे। तो फ्लॉट रखेंगे लेफ्ट, फॉन्ट साइज डिफाइन कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट इज 16 पिक्सल्स, और कलर डार्क के ऊपर रखेंगे हम लोग वाइट, FFF। टेक्स्ट अलाइन हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे सेंटर, पैडिंग हम लोग डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर टॉप बॉटम से 14 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल्स, और अंडरलाइन जो है टेक्स्ट डेकोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो कर देंगे नॉन। तो ये पार्ट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, लिख देते हैं लिंक्स इनसाइड दी नैबार, और दिस वन नैबार कंटेनर। नेक्स्ट दी ड्रॉप डाउन कंटेनर। तो ड्रॉप डाउन कंटेनर जो रहेगा अपना, उसका फ्लॉट रखेंगे लेफ्ट, और ओवरफ्लो इसका रखेंगे हिडन। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन बटन, तो ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमारा ड्रॉप बटन है उसका फॉन्ट साइज डिफाइन कर लेंगे 16px समथिंग, बॉर्डर उसका कर लेंगे नन, आउटलाइन कर लेंगे यहाँ पर नन, कलर हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे इसका वाइट, पैडिंग डिफाइन कर देंगे 14 पिक्सल 16 पिक्सल, इस तरह से। तो ये हमारा बटन का आ जाएगा। और बैकग्राउंड कलर जो है वो इनहेरिट रख लेंगे, और फॉन्ट फैमिली को भी इनहेरिट रख लेंगे यहाँ पर, और मार्जिन जो है वो 0। तो इनहेरिट बेसिकली करता क्या है, ये इम्पोर्टेंट फॉर वर्टिकल
अलाइन ऑन मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो ये मेरा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली इनहेरिट important for vertical align on mobile phones. Next, add a red background color to navbar links on hover। तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर navbar का ए होवर कॉमा ड्रॉप डाउन का होवर और इसके जो ड्रॉप बटन है कलर जो है वो चेंज हो जाए और इसको क्लोज कर लेंगे। तो रेड का कोड क्या होता है F00, ये हम लोग डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। फिर ड्रॉप डाउन कंटेंट जो कि हिडन रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो लिखेंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट क्लास डिस्प्ले नन पोजीशन एब्सोल्यूट बैकग्राउंड कलर F9 मिनिमम विड्थ 160 px बॉक्स शैडो 0 x axis 8 y axis 16 spread बिलर रेडियस 0 RGBA यहाँ पर डिफाइन करेंगे 0,0,0.2 और ज़िंडेक्स 1 ताकि ये टॉप में आ सके। नेक्स्ट, जो हमारे लिंक हैं इसके अंदर उसकी हम लोग बात करेंगे। लिंक इनसाइड दी ड्रॉप डाउन, तो यहाँ लिखेंगे डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट ए फ्लॉट नन कलर ब्लैक पैडिंग टॉप बॉटम से 12 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल्स टेक्स्ट डेकोरेशन नन डिस्प्ले ब्लॉक टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। नेक्स्ट, add a gray background color to drop down links on hover। तो लिखेंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट ए होवर बैकग्राउंड कलर शो द ड्रॉप डाउन menu on hover display block। तो ये हो गया हमारा स्टाइल और इसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से देखो बनकर आ गया। ठीक है, ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन के आगे ड्रॉप डाउन का सिंबल आ जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके आगे जाके डिफाइन कर देना है कि भाई हमारा जो सीडीएन होता है, तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे लिंक रेलेवेंट स्टाइल शीट और एक सीडीएन ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट ऑसम सीडीएन। सीडीएन में हम यहाँ पर करेंगे क्लिक, से मिल जाएगा और यहाँ से इसका एक मेन वर्जन आप यहाँ से कॉपी कर लोगे। इसको कॉल करिए और ब्राउज़र में चेक करिए यहाँ पर। देखिए आपका सिंबल आ गया बनके इस तरह से।
आपका इस तरह से वर्क करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि क्लिक वाला बन जाए तो आप क्लिक वाला भी बना सकते हो। उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट आएगी, तो उसमें आपको जावास्क्रिप्ट लगा लेना है। तो हम इसी फाइल को यहाँ से सेव कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन विद ड्रॉप डाउन नैप बार विद माउस ओवर, ड्रॉप डाउन नैप बार विद माउस क्लिक। ठीक है, तो आप इसमें क्लिक वाला बना लोगे। तो यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया था नैप बार में ए होवर, ड्रॉप डाउन का होवर, ड्रॉप बटन। एक और आपने डिफाइन कर लेना है कॉमा डॉट ड्रॉप बटन फोकस। ठीक है, तो जब तक आपका फोकस रहेगा तब तक ये आपका रेड कलर में आता रहेगा। और नीचे आएंगे यहाँ पर जो हमारा बटन है जिससे बेसिकली ट्रिगर होगा ड्रॉप बटन, वहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेंगे ऑन क्लिक माई फंक्शन समथिंग करके हम लोग इसको कुछ डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। और जो ये आपका डिव खुलेगा इसको आपने एक आईडी दे देना है माई ड्रॉप डाउन। इसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट, एंटर करेंगे और यहाँ पर अपना जो माई फंक्शन है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेंगे, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल शो, और इसको आपने क्लोज कर लेना है। अब जो शो वाला पार्ट है ये आप ऊपर जाके यहाँ डिफाइन कर लेंगे डॉट शो डिस्प्ले ब्लॉक। नीचे आएंगे यहाँ पर और इसके बाद आप बाकी का जो विंडो से हम लोग बाहर क्लिक करें, विंडो डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन में एक इवेंट पास कर लो पैरामीटर, यहाँ लिख दीजिए इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट मैचेस ड्रॉप बटन। तो यहाँ पर वेरिएबल माई ड्रॉप डाउन्स डिफाइन कर दो, ड्रॉप डाउन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ड्रॉप डाउन कंटेंट, हमने इसको नेम दिया है। तो क्लास से भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिख दीजिए इफ ड्रॉप डाउन्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन कर रहा होगा, शो। तो एंटर करके यहाँ पर ड्रॉप डाउन्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव शो, और यहाँ पर ये आपने क्लोज कर लेना है। वेब ब्राउजर में आएंगे, अच्छा फाइल बंद होगी मेरी, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये भी माउस ओवर वाला लॉजिक जो है वो भी ऊपर लगा हुआ है, तो आपने ये माउस ओवर वाला जो अपना लॉजिक है वो हटाना है इसमें। तो हमने पूरे को कहाँ पर होवर कराया था, ये ड्रॉप डाउन जो हमने माउस ओवर यहाँ लगाया है, ड्रॉप डाउन कंटेंट, ये यहाँ से हटा के इस क्लास का कोई काम नहीं रह जाएगा, इसको हटा दो। अब फिर से चेक करेंगे क्या हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो अब काम नहीं कर रहा, माउस जा रहा है, क्लिक करेंगे तो देखो खुल गया, एक्टिव रहेगा, बाहर क्लिक करेंगे तो बंद होना चाहिए। तो कुछ एक क्लास छूट रही है,
थोड़े से हम लोग चेंजेस कर लेते हैं कि भाई वेरिएबल माई क्लास लिस्ट कंटेन, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी पर ट्राई करके देखो, बाय आईडी, और आईडी हमने डिफाइन की थी इसकी माई ड्रॉप डाउन। अब जरा चेक करके देखो, हाँ अब हो गया, सही है। तो यहाँ पर इस तरह से चला लो इसको, तो ये आपका नैप बार वाला काम भी हो गया इसके अंदर। तो एक क्लास और देखेंगे कल की अपनी, और फिर जावास्क्रिप्ट को बाय बाय कर देंगे। वैसे सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ है, काफ़ी चीज़ आप बना सकते हो।